अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। आज के इस ट्यूटोरियल को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाएगा। पहली चीज़ बिगनर्स को समझाई जाएगी कि नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन क्या है, आसान से अल्फाज के अंदर। दूसरे नंबर पे वो लोग जिनका 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस है, शायद बिगनर्स को उस तरीके से समझ ना आ सके, जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको उस तरीके से समझ ना आ सके। जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उन लोगों को चीज़ की समझ आएगी। और तीसरा एक पैगाम जाएगा एक्सपर्ट्स के लिए, जिन लोगों के पास 5-5, 7-7, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। पहली चीज़ कि नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी देखें वीक 1 पे मैं कोई पेयर लेकर आता हूँ। वीक 1 पे मार्केट EURCHF हमारे सामने ओपन है। इस जगह पे क्लोज़ हुई 1.1525 पे और मार्केट ओपन हुई 1.1591 पे। मार्केट ने गैप दिया और मार्केट ने गैप को फिल भी किया था, ये आप देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट के अंदर $100 का बैलेंस हो, आपकी ट्रेड सेल की लगी हुई हो और 1.1525 पे लगी हुई हो। आपका जो अकाउंट हो वो 10 पिप के फासले पे वाश होता है। एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब ये है कि 1 पिप के फासले पे आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। जुम्मे वाले दिन आपकी मार्केट 1.1525 पे मार्केट बंद हुई। आपकी एक सेल की ट्रेड लगी हुई थी 1.1525 पे EURCHF की एक स्टैंडर्ड लॉट। आपका जो बैलेंस था वो $100 का था। मार्केट क्लोज़ हो गई जुम्मे के दिन, हफ्ता और इतवार को आपके इल्म में है मार्केट की छुट्टी होती है। सोमवार वाले दिन जब मार्केट ओपन हुई तो 1.1591 पे ओपन हुई। ये तकरीबन 25 जमा 41, ये 66 पे मार्केट ने गैप दिया। अब ऐसा था कि हमारी जो ट्रेड थी 1.1525 पे हमारी लगी हुई, जिसको 1.1535 पे हमारी ट्रेड ने हमारे बैलेंस ने ज़ीरो हो जाना था और हमारी ट्रेड ऑटो क्लोज़ हो जानी थी। हमारे पास टोटल $100 इक्विटी थी और मार्केट 1.1535 पे हमारा जो बैलेंस था वो ज़ीरो हो जाता था। मार्केट क्लोज़ हुई और मार्केट ने एक गैप दिया सोमवार वाले दिन 1.1591 पे। तो 1.1525 की जो ट्रेड थी वो 1.1591 पे जब मार्केट ने गैप देकर ओपन हुई तो ये $660 का नुकसान होता है। इस हिसाब से वैसे अगर मार्केट ओपन हो तो 1.1535 पे अकाउंट्स वाश हो जाएगा। 1.1535 पे जब अकाउंट हमारा वाश हो जाएगा तो हमारी ट्रेड्स ऑटो क्लोज़ हो जाएंगी। लेकिन हफ्ता और इतवार था, मार्केट की छुट्टी थी, मार्केट ने गैप दिया और 66 पिप का मार्केट ने गैप दिया। तो 66 पिप के एक स्टैंडर्ड लॉट का जो नुकसान या नफ़ा होता है वो $660 का होता है। अब हमारे पास टोटल में जो बैलेंस था वो टोटल में $100 था। हमारी जो ट्रेड थी वो $660 लॉस में गई, तो टोटल के अंदर हमें $560 लॉस हो रहा था। तो हमारा जैसे ही हमारी मार्केट ऑन होगी हमारी ट्रेड ऑटो क्लोज़ हो जाएगी जिस पॉइंट पे मार्केट ने ओपन हुई और हमारा जो टोटल में बैलेंस था वो माइनस में शो हो जाएगा। $100 हमारा बैलेंस था, $660 हमें ट्रेड लॉस में हुई तो माइनस $560 हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि मार्केट में हमारी जो ट्रेड है उसको नेगेटिव में हमारा बैलेंस जाना, इसको बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। का क्या मतलब है? नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि हमारी जो ट्रेड है वो ट्रेड हमारी लॉस में चली जाती है, चाहे वो $500 जाए चाहे वो $1000 जाए, हमारा बैलेंस कम हो जाता है। तो वो जो इंजेक्शन लगेगा, वो जो ज़्यादा नुकसान होगा, वो ज़्यादा नुकसान ब्रोकर अपनी जेब पे डालेगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन।
और अब समझ आ गई होगी बिगनर्स को कि किस तरीके में हमारा जो बैलेंस था वो नेगेटिव में चला जाता है, और नेगेटिव में जो बैलेंस हमारी इक्विटी है, हमारा जो बैलेंस है, उससे ज़्यादा जितना भी लॉस होगा वो लॉस ब्रोकर अपने ऊपर डालेगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। ये आसान सी चीज़ थी जो बिगनर्स को समझ आ गई। अब देखें कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो हैं, शायद ये बिगनर्स को थोड़ी मुश्किल से समझ आ जाए आए। हम अक्सर न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर हमारी भी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज दी गई हैं कि आप एक अकाउंट पे बाई लगाएं, एक अकाउंट पे सेल लगाएं। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं यूरो यूएसडी के पेयर पे। अभी यूरो यूएसडी का जो पेयर है 1.1671 पे मौजूद है इस टाइम पे। तो अभी देखें आज एनएफपी की न्यूज़ आ रही है, या कोई पाउंड की न्यूज़ आती है, या कोई भी न्यूज़ आती है, तो इस टाइम पे 1.1673 पे मार्केट फ़र्ज़ करें ओपन होती है। जिस टाइम न्यूज़ आती है 1.1673 पे या 1675 पे मार्केट थी, और मार्केट एक सेकंड के अंदर 1.1720 पे आ जाती है। तो मार्केट एक झटके के अंदर 1.1720 पे चली जाती है। 50 पिप का मार्केट गैप दे देती है। मार्केट जब न्यूज़ का टाइम होता है तो उस टाइम पे मार्केट ऐसे नहीं चलती जैसे भी चल रही है, 1.1672 73 72 71 70 75, मतलब इस तरीके से नहीं चलती। वो 1.1672 से शायद 1.1720 पे दरमियान में गैप देकर एक सेकंड के अंदर चली जाए। तो हमारी जो ट्रेड्स होती हैं, हमारे जो अकाउंट के अंदर जो ट्रेड लगी हुई होती हैं, अगर उनका कोई बाई स्टॉप होता है, कोई सेल स्टॉप होता है, या अगर उनका जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो ट्रेड है वो ट्रेड 1.1672 पे 1.1682 पे अकाउंट वॉश हो रहा हो, तो 1.1720 पे जाएगा तो ब्रोकर के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो ट्रेड आगे से क्लोज़ करवा सके अपने बैंक से, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, क्योंकि 1.1682 पे मार्केट गई नहीं थी, 1.1720 पे मार्केट चली गई। अब देखें कि ये जो लॉस होगा 1682 पे, 1682 1683 पे हमारा जो अकाउंट वॉश होना था वो 1.1720 पे न्यूज़ के टाइम चली जाएगी, और हमारी जो ट्रेड होगी वो 1.1720 पे क्लोज होगी। तो जो ब्रोकर होगा, ब्रोकर को 1.1720 के हिसाब से आगे बैंक को पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इस ट्रेड के अंदर भी जो हमारा एक्स्ट्रा लॉस होता है, जो हमारे बैलेंस से ऊपर लॉस होता है, उसको नेगेटिव बैलेंस कहते हैं। वो हमारा जो बैलेंस है वो माइनस में चला जाता है। तो नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन का मतलब यही है कि हमारे जितना भी बैलेंस माइनस के अंदर चला जाता है, तो वो जो नुकसान होगा वो ब्रोकर अपने ऊपर डालेगा, अपनी किस्मत पे डालेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो जो नुकसान हुआ था वो फ़र्ज़ करें $500 का लॉस हुआ तो वो -500 लिखा रहे, और जैसे ही नेक्स्ट हम डिपॉजिट कराएं तो उसके अंदर से कट जाए। ऐसा नहीं होता। आपने जो ब्रोकर चूज़ करना है, ये तीसरी चीज़ मैं एक्सपर्ट्स के लिए कहता हूँ। हम हमेशा फॉरेक्स के अंदर ग्रुप्स के अंदर ग्रुप वर्किंग के हवाले से हमने मेहनत भी की है, हमने ग्रुप वर्किंग के हवाले से ये ट्रेंड भी निकाला है कि हमेशा 200-400-500 ट्रेडर मिले। आप में से जो एक्सपर्ट है, जो आप में से अक्सर जानता है, वो बंदा आप में से पहले ब्रोकर के हवाले से बात करें। उनके हवाले से कुछ शराइत होती हैं। फ़र्ज़ करें एक शर्त ये है कि एक शर्त मैं आपको बताता हूँ कि पहली शर्त ये आपने रखनी है कि नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन होना चाहिए। फ़र्ज़ करें हमारे किसी भी दोस्त के साथ ऐसा मसला बन जाता है कि उसका अकाउंट में $100 बैलेंस था, वो $300 अकाउंट लॉस चला जाता है, तो वो जो नुकसान होना चाहिए वो नुकसान ब्रोकर का होना चाहिए, वो नुकसान ट्रेडर पे नहीं आना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे और भी कई पॉइंट्स हैं जो एक्सपर्ट समझ सकते हैं। और जब आप किसी ग्रुप बनाते हैं या ग्रुप के अंदर काम करते हैं, तो एक्सपर्ट्स जो लोग ग्रुप के एडमिन हैं, जो ग्रुप बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, उनके हवाले से उनको ये मेरा एक पैगाम है, मेरी एक एडवाइस है कि ये जो शर्त है नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, ये आप ब्रोकर से लाजमी अपने ग्रुप्स के जो मेंबरान हैं उनके लिए लाजमी कराएं कि अगर ब्रोकर के में किसी भी हिसाब से माइनस में ट्रेड चली जाती है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ट्रेडर्स का कोई कसूर नहीं है, वो ब्रोकर के ऊपर वो नुकसान चला जाना चाहिए।
तो ये जो चीज़ें हैं नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन है, ये इस किस्म की जो डेंजरस चीज़ें हैं। फ़र्ज़ करें अगर एक बंदे के पास इस किस्म का लॉस हो जाता है $500 का, उसका $100 का बैलेंस था, तो वो $500 डिपॉज़िट करता है, वो माइनस में चला जाता है, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसका दिल टूट जाएगा और उसको मजबूरी उसकी बन जाएगी कि वो अपना जो उसका अकाउंट था उस अकाउंट को छोड़कर एक न्यू अकाउंट बनाना पड़े। तो उसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ग्रुप्स के एडमिन हैं, जो लोग काम करते हैं जिनके पास 5-5 7-7 साल का एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ उन ब्रोकर्स को ज्वाइन करें जो नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन की सहूलत देता हो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।